एक जमाने में एक शानदार रियासत थी जिस पर एक जालिम और संगदिल बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन महल में ऐलान हुआ कि मलका ने एक निहायत खूबसूरत शहजादी को जन्म दिया है। जैसे ही ये खबर बादशाह तक पहुंची, वो गुस्से से आग बगोला हो गया, क्योंकि वो बेटी नहीं, तख्त का वारिस चाहता था। जब ये खबर मलका तक पहुंची कि शहजादी की जान खतरे में है, उसी लम्हे उसने एक वफादार आया को बुलाया, शहजादी को उसे थमाया। मलका ने कांपती आवाज में कहा, इस बच्ची को महल से दूर ले जाओ, कहीं इतनी दूर के बादशाह का साया भी उस तक ना पहुंच सके। आया ने सर हिलाया और उसी रात अंधेरे में वो शहजादी को लेकर महल से निकल गई। वक्त गुजरता गया और वही नन्ही शहजादी एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की बन गई। उसका नाम अना था। अना एक आम गांव में गुर्बत में पली बढ़ी। वो सारा दिन खेतों में काम करती, बाजार में सब्जियां बेचती और फिर घर आकर अपनी बीमार माँ की खिदमत करती। जिंदगी मुश्किल थी, मगर अना कभी हालात से ना घबराई। एक दिन अना हर रोज की तरह सब्जियां लेकर बाजार जा रही थी। इसी दौरान एक नशे में धत घुड़सवार बाजार में हंगामा मचा रहा था। लोग डर कर इधर उधर हट रहे थे, मगर अना इस सबसे बेखबर खामोशी से आगे बढ़ती जा रही थी। वो उससे टकराने वाला ही था कि उसी लम्हे किसी ने पीछे से अना को जोर से खींच लिया। अना घबरा गई। वो कुछ समझ ना पाई और अगले ही लम्हे उसने उस अजनबी आदमी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और बगैर पीछे देखे अपने घर की तरफ चल दी। मगर मगर वो अजनबी कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो एक शहजादा था, शहजादा रोश, जो अपनी पहचान छुपाकर आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। अना का वो एक थप्पड़ न सिर्फ उसके चेहरे पर पड़ा था, बल्कि सीधा शहजादे के दिल पर लगा था। कभी किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, मगर वो लड़की, शहजादे के दिल में आया, आखिर ये लड़की है कौन? वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। इधर अना अपने घर पहुंच चुकी थी, बिल्कुल बेखबर कि कोई उसका पीछा कर रहा था। शहजादा उसके घर के बाहर काफी देर तक ये सोचता रहा, आखिर वो शहजादी तक कैसे पहुंचे। कुछ दिन गुजर गए, अना इस वाक़ये को भूल गई, मगर शहजादा नहीं। एक रात अना अपनी बीमार माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शहजादी ने दरवाज़ा खोला। शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि अना ने उसे पहचाना नहीं। वो बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे पास ना ठिकाना है, ना खाना। क्या क्या मुझे एक रात के लिए पनाह मिल सकती है? इतनी सख्त सर्दी में शहजादी उसे दरवाजे पर नहीं छोड़ सकती थी। उसने खामोशी से दरवाज़ा खोला और अंदर आने का बोला। उन्होंने उसे खाना दिया। कुछ देर बाद शहजादे ने किचन से आहिस्ता आवाज में बातें करती आया माँ और अना को सुना। बेटी, मेरी उम्र हो चुकी है, तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने साथ किसी को रख लो, ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली रहे। ये सुनकर शहजादे को अना के साथ रहने और उसके बारे मजीद जानने की तरकीब सूझी। कुछ देर बाद आया माँ बाहर आई और शहजादे को गौर से देखने लगी और बोली, बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? शहजादे ने नजरें झुका लीं और धीमे लहजे में बोला, मेरा नाम रोश है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे गांव में हालात ठीक नहीं। मोहलिक वबा की वजह से हिजरत करनी पड़ी। अब ना कोई ठिकाना है, ना कोई सहारा। क्या मैं कुछ दिन यहाँ मजीद रह सकता हूँ? मैं आपके साथ काम में मदद कर दूंगा। बदले में बस खाना और रहने की जगह चाहिए। आया माँ लम्हे भर को खामोश हो गई और फिर मान गई। इस तरह शहजादा उनके साथ रहने लगा। वो शहजादी के साथ उसके काम में हाथ बटाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, बाजार में उसके साथ सब्जियां बेचता और खेतों में मिलकर काम करवाता। मगर इन सब लम्हों में शहजादे की नज़र हमेशा शहजादी पर रहती। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसके दिल में शहजादी के लिए खामोश सी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता और गहरी होती चली गई। एक दिन शहजादी जंगल में जड़ी बूटियां चुनने गई। चुनते चुनते वक्त का एहसास ही न रहा और अचानक रात में जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। चारों तरफ अजीबो गरीब आवाजें गूंजने लगीं। अंधेरा गहरा होता गया। शहजादी का दिल दहल गया। वो वहीं बैठ गई और खौफ से रोने लगी। इधर शहजादे का दिल बेचैन होने लगा।
शहजादा उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। वो शहजादी के करीब आया और बोला, मैं आ गया हूं ऐना। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। आंखों में आंसू लिए जैसे ही उसकी नज़र शहजादे के चेहरे पर पड़ी, वो खुद को संभाल ना सकी और तेजी से उसके गले लग गई। बोली, तुमने इतनी देर क्यों कर दी रोश? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। शहजादा एक लम्हे के लिए कुछ समझ न पाया। शहजादी के दिल में शहजादे के लिए मोहब्बत की चिंगारी जल उठी थी। वो दोनों जंगल से वापस घर की तरफ चल पड़े। दिन गुजरते गए और वो एक दूसरे के और करीब आते गए। मगर एक रात आया माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसने ऐना को अपने पास बुलाया, उसके हाथ को मजबूती से थामा, बोली, बेटी, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे सारी जिंदगी एक बहुत बड़ा सच छुपाए रखा। अब तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम एक शहजादी हो। तुम्हें तुम्हारी माँ मलिका ने बादशाह के जुल्म से बचाने के लिए मेरे हवाले किया। अपना ख्याल रखना बेटी, और अपनी आया माँ को माफ़ कर देना। ऐना रोते हुए बोली, मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे असल माँ बाप कौन हैं। मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। इसके बाद आया माँ ने शहजादे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। ऐना का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। ये कहते ही आया माँ की सांसें टूट गईं। उस रात ऐना की दुनिया बिखर गई। आया माँ के जाने के बाद ऐना गहरे गम में डूब गई। वो बहुत उदास रहने लगी। उसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। वो अक्सर खामोश उसे याद करती रोती रहती। शहजादा भी ऐना को इस तरह उदास देखकर दुखी रहने लगा। और एक रात ऐना जब दरिया के किनारे बैठी आसमान पर मौजूद सितारों से बातें कर रही थी, अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। शहजादा आहिस्ता से उसके पास आकर बैठ गया और नर्म लहजे में बोला, ऐना, मुझसे तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जाती। मेरा दिल टूटता है। क्या तुम अपने असल माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हो? ऐना ने सर झुका लिया और आहिस्ता से दुख भरी आवाज में बोली, नहीं, मेरे लिए सिर्फ मेरी आया माँ ही सब कुछ थी, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं उनके पास कभी वापस नहीं जाना चाहती। ये सुनकर शहजादा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हिम्मत करके बोला, ऐना, मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। मैं एक दूसरी रियासत का शहजादा हूं। ऐना की आंखें हैरत से खुल गईं। फिर शहजादे ने उसे सब कुछ बता दिया। वो क्यों यहाँ आया था, वो कब से ऐना को पसंद करने लगा। आखिर में वो धड़कते दिल से बोला, ऐना, क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलना पसंद करोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनना चाहोगी? ऐना ने चंद लम्हे सोचा। वो अपने गांव और आया माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर उसके दिल में शहजादे के लिए मोहब्बत पहले ही जगह बना चुकी थी और आखिरकार वो मान गई। इसके बाद दोनों गांव छोड़कर महल की तरफ सफर शुरू किया। वो शहजादे के महल पहुंचे, जहां एक गुमशुदा शहजादी आखिरकार अपनी असल जिंदगी की तरफ लौट आई।